नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं, जो चाहने के बावजूद भी ज़हन से नहीं निकलते। और जितने भी दुनिया में बड़े हुए हैं, उनको जो मानने वाले हैं या उनके जो पैरोकार हैं या उनसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो किसी न किसी तरीके से उनसे मुंसलिक रहते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, उनकी याद जो उनके दिलों में बसती है, रहती है। इसी तरह हमने चूँकि अल्लामा शान रहमतुल्लाह अलैह का दौर देखा हुआ है, तो आज तक हम उनकी यादों को अपने दिलों से नहीं निकाल सके। हालांकि बहुत से बड़े बड़े अहले हदीस बुज़ुर्ग हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, लेकिन इसके बावजूद वो कोई भी शख्स जो है वो अल्लामा शान के बाद उनकी शख्सियत पे हावी नहीं हो सका। तो भुट्टो का दौर हुकूमत था, तो अल्लामा साहब की ज़ाहिर है एक अपना लबो लहजा था, अपना एक अंदाज़ ख़ताबत था। उनके जो लहजे की काट थी, उससे दुश्मन जो है ना वो बहुत हर वक्त ख़ाइफ रहता था। तो भुट्टो साहब भी अल्लामा साहब के ख़ताबात से, तकरीरों से, लबो लहजे से कुछ ख़ाइफ ही रहते थे। तो उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर स्पेशल ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार जो उस वक़्त पंजाब का गवर्नर था, उसको ऑर्डर दिया कि तुमने इस आदमी को कंट्रोल करना है, इसको खुली छूट नहीं देनी, इनको बोलने नहीं देना, इसको अपना काम नहीं करने देना। तो उस दौर में मुल्तान के आम खास बाग में, कासम बाग में एक जलसा रखा कौमी इत्तेहाद ने, तो उसमें अल्लामा शान का ख़िताब था। तो स्पेशली उसको ये ऑर्डर दिया गया था कि अल्लामा शान इस जलसे ख़िताब ना कर सके। तो इसी तरह ये भुट्टो का ऑर्डर था खर के लिए, और खर ने अपने नीचे वालों को कहा हुआ था कि अल्लामा शान मुल्तान में ना पहुंचने पाए। तो रात के तकरीबन 2 बजे उस वक़्त जो इंतज़ामिया का कोई आदमी था, शायद डीआईजी था या आईजी था या कोई डीएसपी वगैरह था, जो भी था, मोहम्मद असलम उसका नाम था। वो अल्लामा साहब बताते हैं कि मेरे पास आया और उसने आन के कहा कि अल्लामा साहब, ये हमें ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए आर्डर मिले हैं, तो बेहतर है कि आप घर से ना निकलें, आपके लिए हालात जो है ना वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो पर वो अपनी बात कह के चला गया। उसके बाद अल्लामा साहब ने मुल्तान जाना था, सो वो निकले। वो बताते हैं कि बेस बदल कर मुल्तान में पहुँचे, तो जब वो स्टेज पर गए तो वो जैसे पर्दे की शक्ल में गए थे। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने जैसे बुर्का डाला होता है और बुरके में ही भी गए, और स्टेज पे जाकर उन्होंने बुरके को या अपने किसी पर्दे वाली चीज़ को उतार के फेंका, तो फिर पता लगा कि ये अल्लामा शान है। तो वहाँ उन्होंने ख़िताब किया, वो बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन ख़िताब था, जिससे भुट्टो हुकूमत जो है वो हिल कर रह गई। तो उसने इसकी बड़ी गवर्नर पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार की सरजंश की कि तुम्हें कहा भी था, लेकिन इसके बावजूद तुम उस शख्स को रोक नहीं सके, उसको कंट्रोल नहीं कर सके। वो तुम्हारे घर में आके ये तकरीर करके चला गया और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो इस तरह जब भुट्टो से झिड़की पड़ी तो खर साहब को भी होश आया कि ये मुझसे गलती हुई है। तो उसने अल्लामा साहब को सबक सिखाने के लिए ख़ुसूसी अहकामात दिए, जिनमें एक तो ये था कि किसी वक्त अल्लामा साहब जा रहे थे ख़िताब के लिए, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का जो टायर पंक्चर हो गया। वो नहर के किनारे पे जा रहे थे और गाड़ी जो है वो नहर में गिर गई। तो गाड़ी में 1-2 आदमी और भी थे, तो शायद गाड़ी का ड्राइवर था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अल्लामा साहब को अल्लाह ताला ने बचा लिया, जिस तरह भी थे वो
बाहर निकल आए। तो जब ये ख़बर रिपोर्ट हुई तो इसी ख़बर को बुनियाद बनाकर, इसी चीज़ को, वाक़या को बुनियाद बनाकर अलामा साहब पर वो कत्ल का केस डाल दिया गया कि अलामा साहब ने एक आदमी को कत्ल किया है। तो बहरहाल इसका मुकदमा चलता रहा, जिसमें बाद में अलामा साहब बरी हो गए। तो लेकिन उन्होंने अलामा साहब को परेशान करने की बहरहाल कोशिश की। इसी तरह एक मुल्तान का ही वाक़या हुआ कि वहाँ की एक तवाइफ थी, उसने ये दावा कर दिया कि मैं अलामा साहब की बीवी हूँ और वो मुझे ना तो खर्चा देते हैं, ना घर में ले जाते हैं। तो वो जो मुल्तान की अदालत थी, उन्होंने अलामा साहब को तलब कर लिया। तो अलामा साहब जब उधर गए अदालत में, तो पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ये औरत है और इसने ये दावा किया है आपके ख़िलाफ़। तो अलामा साहब ने ये सारा केस सुनने के बाद कहा कि जनाब चलें ठीक है, मुझसे गलती हुई, आप ऐसा करें कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको मेरे साथ भेज दिया जाए। तो वो जज साहब ने औरत से पूछा कि क्या तुम अलामा साहब के साथ जाने के लिए तैयार हो? तो अब वो तो अलामा साहब की बीवी तो थी नहीं, वो तो कोई तवाइफ थी जिसको ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। तो जब उससे पूछा गया कि अलामा साहब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, तो क्या तुम जाना चाहती हो? तो फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा अलामा साहब से कोई तल्लुक़ नहीं, मैं तो महज़ ये किसी के कहने पर ये केस किया मैंने। तो मैं बहरहाल माज़रत चाहती हूँ, मैं अलामा साहब के साथ ना जाना चाहती हूँ, ना मेरा उनके साथ कोई तल्लुक़ है। तो इस तरह फिर खार को सुबकी उठाना पड़ी और अलामा साहब बाइज़्ज़त तौर पर वापस आए। इसी तरह का एक वाक़या जो अलामा साहब की बुलबुल आज़मी का वाक़या है, वो ये है कि जब अल्लामा एहसान नज़ीर रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ अपोज़िशन की, बोले, तो ज़ाहिर है उनका लबो लहजा जो था वो आम लोगों वाला तो नहीं होता था। वो जिसके ख़िलाफ़ भी बोलते थे उसके लिए बड़ा मसला बन जाता था। तो ज़िया-उल हक़ को अल्लामा एहसान नज़ीर के इन ख़िताबात की वजह से ये कहना पड़ा कि मुझे असल ख़तरा बेनज़ीर से नहीं बल्कि अल्लामा एहसान नज़ीर से है। क्योंकि बेनज़ीर एक सेकुलर सियासतदान है और मैं इस्लाम के नाम पे हुकूमत कर रहा हूँ और लोग मेरे साथ हैं, और जब कोई इस्लामी ज़हन रखने वाला मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो फिर मुझे उसकी तकलीफ़ होती है। और जो अल्लामा साहब की मुखालफत है ये तो मेरे लिए वबाल जान बनी हुई है। तो चूँकि अल्लामा एहसान नज़ीर के अरब हुक्मरानों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ थे, तो ज़िया-उल हक़ ने ये एक चाल चली कि उस वक़्त ग़ालिबन शाह फ़हद था, उसको कहने लगे कि आप अल्लामा एहसान नज़ीर को इस चीज़ पर आमादा करें कि वो जो मेरी मुखालफत कर रहे हैं वो ना करें। तो उन्होंने हामी भर ली कि ठीक है, हम अल्लामा साहब से पूछेंगे कि क्या मसला है। तो ज़िया-उल हक़ से तो अपना दौरा मुकम्मल करके आ गया, लेकिन शाह साहब ने अल्लामा साहब को तलब कर लिया। तो जब शाह साहब का पैगाम अल्लामा साहब को मिला, तो अल्लामा साहब ने कहा कि मैं फ़लाँ वक्त में सऊदीया में जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। क्योंकि अल्लामा साहब अक्सर अपनी किताबों की नशर व इशाअत के सिलसिले में उधर जाया करते थे। तो उन्होंने जाने की हामी भर ली। इसमें एक तो ये बात होती है कि जब हमें कोई थाने का इंचार्ज भी बुला ले तो हम भागे-भागे जाते हैं कि हमें भी किसी ने बुलाया है। लेकिन वो शख़्स कितना खुददार था कि उसको एक दुनिया की बड़ी ज़बरदस्त जो इस्लामी हुकूमत थी सऊदी अरब, उसका बादशाह उसे बुला रहा है। तो उसने ये नहीं कहा कि ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा पैगाम मुझे मिल गया है। मैंने उधर फ़लाँ वक्त में आना है, तो जब मैं आऊँगा तो फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तो अल्लामा साहब अपने वक्त पे उधर गए। जब वो एयरपोर्ट पे जाके उतरे, तो आगे शाही गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह ये गाड़ी आपको लेने के लिए आई है, तो आप हमारे साथ चलें। तो अल्लामा साहब ने कहा कि भाई मेरा कमरा होटल में बुक है, तो मैं ज़रा फ्रेश होके फिर आता हूँ। तो इस तरह अल्लामा साहब ने उनके साथ जाने के बजाय अपने होटल में जाने को तरजीह दी और वो वहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकले और फिर अपनी मर्ज़ी से ही उधर गए।
तो उनसे मुलाकात हुई। अल्लामा साहब ने पूछा कि हाँ, क्या मसला है जी? आपने मतलब किया था, बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि ये ज़ियाउल हक़ साहब कह रहे हैं कि ये हम पाकिस्तान में इस्लाम नाफ़िज़ कर रहे हैं और अल्लामा एहसान ज़हीर हमारी मुखालफत कर रहा है, तो आप इसको रोको, तो ये आपका क्या मसला है? तो अल्लामा साहब ने कहा कि देखें, हम इस्लाम के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये शख्स जो है ना ज़ियाउल हक़, ये इस्लाम नाफ़िज़ नहीं करना चाहता, बल्कि इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहता है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या इस चीज़ की दलील है कि आप कह रहे हैं, ये किसी के दिलों को तो कोई दूसरा नहीं जान सकता ना। तो अल्लामा साहब ने अपने साथ वो जो काफ़ी सबूत लेके गए थे, वो पाकिस्तान के बड़े-बड़े जो अखबारात थे वो सामने फैला दिए कि ये देखो हमारे मुल्क में किस तरह जराइम हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डाके पड़ रहे हैं, फिर ज़िना हो रहे हैं, शराबें चल रही हैं, जुए चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने रोकी हुई हैं और हदूद में आते हैं कि इस्लामी हदूद जो ताज़ीरात हैं, उनके हवाले से ये काम नहीं हो सकता, ये जुर्म है। जिस मुल्क में भी होगा वहाँ इनको ऐसा करने वालों को सज़ा मिलेगी। तो जब पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान में तो किसी चोर के हाथ नहीं काटे गए, किसी को आज तक संसार नहीं किया गया, किसी शराबी को कोड़े नहीं लगाए गए, किसी कातिल का सर कलम नहीं किया गया। तो आप किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? जब अल्लामा साहब ने सऊदी हुक्मरानों से ये बातें की, तो वो बड़े हैरान हो गए कि वो तो हमें बता रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके साथ फलाँ-फलाँ मौलवी भी था और उसने भी हमें बताया कि वाक़ई ये ऐसा कर रहा है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो अल्लामा साहब ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो हालात है, ये आपके सामने मैंने सारे सबूत रखे हैं, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ कि वो इस्लाम का नहीं कुछ करना चाहता, बल्कि वो अपने इक़्तिदार के लिए ये सारे काम कर रहा है। हाँ, अगर वो इस्लाम का नाम लेना छोड़ दे, तो हम उसके अच्छे अखलाक की वजह से उसकी हिमायत करने के लिए तैयार हैं। तो जब शाह साहब ने ये सारी चीज़ें देखी, सुनी, तो वो कहने लगे कि ठीक है, आप जैसे आपकी मर्ज़ी आप करो, हम आपको दोबारा नहीं कहेंगे। तो इधर सूरत हाल ये थी कि ज़ियाउल हक़ साहब बड़े खुश थे कि जब अल्लामा साहब सऊदी अरब से वापस आएँगे, तो हमें आके सैल्यूट करेंगे, पहले हमें मिलेंगे। तो वो इस चक्कर में थे। चुनांचे जब अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में आए, तो आते ही उनका कराची में एक जलसा था, वो उधर ही गए सीधा। कराची कैंट में तकरीबन जलसा था, तो उन्होंने उधर तकरीर की। तो वो उनकी तकरीर हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी। आपको अभी मेरा ख़्याल मिल सकती है। कराची कैंट की अगर तकरीर कह के आप लेना चाहें तो वो आपको मिल सकती है। उसमें अल्लामा साहब ने निशानदेही की कि फ़लाँ फ़ौजी जनरल जो है ना, उसके फ़लाँ जो रिश्तेदार हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, हीरोइन स्मगल कर रहे हैं, हीरोइन का काम करते हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो उस वक़्त सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि जब हम ये अल्लामा साहब की तकरीर सुन रहे थे, तो हम अपने ज़हन में ये ख़्याल कर रहे थे कि अब अल्लामा साहब घर वापस नहीं जा सकते। जिस अंदाज़ से ये बात कर रहे हैं, मुमकिन है कि ये स्टेज पर ही उन पर हमला हो जाए या नीचे उतरते ही उनको उड़ा दिया जाए। इस कदर सख़्त किस्म की वो तकरीर थी। तो चुनांचे जब अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारुग होके वो आए, तो ज़ियाउल हक़ को पता चला कि वो तो इस अंदाज़ में बोले हैं, बात की है। तो वो काफ़ी परेशान हुआ और फिर उसके थोड़ी देर बाद अल्लामा साहब को शहीद कर दिया गया, रास्ते से हटा